नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अरुणाचल में जो कुछ भी हुआ उसको जेडीयू ने गठबंधन धर्म के अनुकूल नहीं माना, और जब गठबंधन धर्म के अनुकूल नहीं माना गया तो जेडीयू आक्रामक रही इसको लेकर और बीजेपी को लगातार कई नसीहतें दी कि ये आपने ठीक नहीं किया, अगर इसकी पुनरावृत्ति हुई तो दोनों दलों की दोस्ती पर इसका असर पड़ेगा, सरकार पर असर पड़ेगा और ये ठीक नहीं होगा। सवाल यह है कि गठबंधन धर्म का पैमाना क्या है, गठबंधन धर्म को किस कसौटी पर नापा जाता है, ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला सिर्फ अरुणाचल का नहीं है, कई मामले हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और बिहार की सियासत से जुड़े हुए दूसरे सवाल हैं, उन सवालों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं जेडीयू के बड़े नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जी। सवाल की शुरुआत सर यहीं से, अरुणाचल की घटना को आपने गठबंधन धर्म के अनुकूल नहीं माना, बीजेपी की तरफ से कई बार सुशासन पर सवाल उठाए गए हैं, खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया। अब बीजेपी के सांसद सुशील कुमार सिंह हैं औरंगाबाद के, जो हमारी जानकारी है, जो खबरें आई हैं, उन्होंने शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया है। इसको गठबंधन धर्म के अनुकूल मानते हैं, नहीं मानते हैं, ऐसे बयानों को कैसे लेते हैं, क्योंकि लगातार ऐसे बयान हैं, कोई एक मामला नहीं है। देखिए, अरुणाचल के मामला पर तो हम लोग बोल चुके हैं और हमारे बड़े नेता भी बोल चुके हैं। बिल्कुल। और वो एक हम लोगों ने एक नसीहत दिया है, अब तो उस पर कुछ बोलना नहीं है। लेकिन जो शराबबंदी की बात कर रहे हैं, ये उन दिनों शराबबंदी लागू हुआ था जब महागठबंधन में थे और विपक्ष में भाजपा थी, और उन्होंने ही आग्रह किया कि पूरी तरह से देसी के साथ साथ इंग्लिश शराब भी बंद हो। उस सदन में हम थे और विपक्ष की तरफ से आया कि देसी के साथ साथ अंग्रेजी शराब भी बंद है, पूर्ण शराबबंदी हो। तो पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से सहमति से, हाउस की पूरी सहमति के साथ ये बंदी हुआ और पूरी तरह से लागू हुआ। अब जब ये प्रश्न उठ रहा है कि शराब बिक रही है, तो ऐसे कई कानून आप देख रहे हैं, रोज उल्लंघन होता है लेकिन कार्रवाई होती है। मर्डर सभी जानता है कि 302 होगा तो फांसी होगा, आजीवन होगा, फिर भी घटनाएं करने वाले कुछ लोग हैं, करते हैं, लेकिन कानून उनको शिकंजे में लेती है। उसी प्रकार से शराबबंदी में कई अभियान चला और अभियान निरंतर चल रही है, और शराबबंदी की सिर्फ फायदा की चर्चा जब करेंगे, क्या उससे लाभ हुआ बिहार का, ये एक बड़ी बहस है। और इसकी जो आउटपुट का देखेंगे, उसके रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। नुकसान, कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ उस टाइप के लोग हैं जो इसको बिजनेस बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जो माफिया हैं, शराब माफिया हैं। अब उनकी सहयोग की बात यदि उनको हम मनोबल बढ़ाएंगे तो ठीक नहीं है। इसलिए हम सभी को ये जानना चाहिए कि हम सरकार में हैं और सरकार में हमारी सहयोगी है भाजपा। हम सब मिल करके और टाइट करें और इसका अभियान चलाएं। और ये पहले भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, कानून बनती है और कानून 100% जब इम्प्लीमेंट होने लगता है तो सबकी उसमें भूमिका होना चाहिए, लोग को भी सहयोग करना चाहिए। तो आप ये मानते हैं ना कि जब शराबबंदी पर सवाल उठाया जाता है, खासकर सहयोगी की तरफ से, तो शराबबंदी अभियान की धार को निपटती है, उस पर इसका दुष्प्रभाव होता है और शराब माफियाओं के हौसले बढ़ते हैं। बिल्कुल हौसले बढ़ते हैं। इस चीज़ों से सरकार को बचनी चाहिए और हम लोगों को और इसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं शराबबंदी के लिए, वो तरकीब बताने का, वो सलाह देने की आवश्यकता है। शराबबंदी बिहार के लिए बहुत ही लाभदायक है। गरीब गुरबा आज रोजगार में चले गए हैं, जो नुकसान कर दिन भर कमाते थे और शराब पी जाते थे। तो उसकी जो कई स्तर पर हम लोगों ने सर्वे कराया है और बहुत बेहतर रिजल्ट आया है शराबबंदी का। इसलिए शराबबंदी चालू रहे, इसके लिए कौन सा और नेक सलाह हो सकता है वो देने की आवश्यकता। एक ईमानदार जवाब की अपेक्षा होगी। शराबबंदी को लेकर आपने कहा, उस बयान पर प्रतिक्रिया दी। सवाल ये है कि जब बीजेपी की तरफ से, जो आपकी सहयोगी है, सुशासन पर सवाल उठाया जाता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, बीजेपी के दूसरे नेताओं की तरफ से, और अब शराबबंदी पर सवाल उठाया जाता है, इसको गठबंधन धर्म के खिलाफ मानती है पार्टी जेडीयू, नहीं मानती है? देखिए, हमेशा हम लोग कहे हैं कि गठबंधन धर्म की पालन हो। इसकी बातें कुछ पिछले दिनों में मैं भी बोला हूँ, हमारे बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से गया है, राष्ट्रीय महासचिव त्यागी जी के माध्यम से गया है, और नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा
कि हम हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, हम धोखा नहीं करते हैं साथियों से, और साथियों से ये अपेक्षा है कि अब इस कोई ऐसी पुनरावृत्ति न हो जो गठबंधन में दरार पड़े। तो एक नसीहत और एक अनुरोध हमारे दल से दिया गया है कि ऐसी कोई बात न हो जो गठबंधन में फिर कोई दरार पड़े। तो ऐसे बयानों से दरार बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है। इन सब बयानों से बचना चाहिए। सरकार की नीति और रणनीति सरकार की होती है, वो कोई दल का नहीं। जब गठबंधन में जब है तो जो भी नीति बनी है वो पूरी सामूहिक नीति है और सरकार की ये नीति